हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक सेल है। ये क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे क्लास 9th और क्लास 11th में ही पढ़ना है। हम ये देखें कि सेल क्या होता है, उससे पहले हमें उसका डिस्कवरी जानना ज़रूरी है। जब भी सेल के डिस्कवरी की बात आती है तो हमें दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम याद रखना ज़रूरी है, रॉबर्ट हुक और एंटोन वैन लीeuwenhoek। अब हम देखेंगे उनका नाम याद रखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया इन थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क, यानी कि कॉर्क बार्क को कहते हैं। बार्क जो ट्री का सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको बार्क कहते हैं। तो इन थिन स्लाइड ऑफ बार्क में उन्होंने किया सबसे पहला सेल का डिस्कवर। ओके, उन्होंने जो सेल किया डिस्कवरी वो नॉन लिविंग था और लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर एंटोन वैन लीeuwenhoek ने किया, जो कि पॉन्ड वाटर में उन्होंने किया। इसीलिए इन दोनों साइंटिस्ट का नाम ज़रूरी है। एक ने साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया लेकिन वो नॉन लिविंग था और दूसरे साइंटिस्ट ने यानी एंटोन वैन लीeuwenhoek ने जो डिस्कवरी किया वो लिविंग था। ओके, अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक को इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा था। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा सेल का, और इसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। हम यहाँ से देखते हैं रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल जो कि नॉन लिविंग था इन थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क बाय इट्स ओन माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क में फर्स्ट सेल डिस्कवर किया जो कि नॉन लिविंग था। उनको इस तरीके का हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था और ये छोटे छोटे ये हैं, इन्हें ये कंपार्टमेंट्स हैं। आपको लग रहा हो कंपार्टमेंट टाइप का, रूम टाइप का है, यही कंपार्टमेंट्स। ओके, बहुत सारा उनको कंपार्टमेंट्स दिखा। और लिविंग सेल सबसे पहले एंटोन वैन लीeuwenhoek ने किया डिस्कवर, ओके, इन पॉन्ड वाटर। अब हम देखते हैं सेल होता क्या है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर से आया है और फंक्शन का फंक्शन से, मतलब कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बना है उसको सेल कहते हैं। देखिए, जैसे सबसे बेसिक स्ट्रक्चर घर का क्या होता है, ईंटा होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, तो वैसे ही सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गेनिज्म का सेल होता है। बहुत सारे ईंटा, बालू और ये सब मिला के एक बिल्डिंग बनते हैं, वैसे ही बहुत सारे सेल मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और फंक्शन स्ट्रक्चर तो हम समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन भी। फंक्शन, हम कोई भी काम करते हैं तो सम टोटल होता है, सारा मतलब पूरा मिला के जो सेल हमारा वर्क करता है वही हम कोई काम करते हैं। जैसे मैंने ये इस हाथ को ऐसे उठाया तो यहाँ पे हमारा सेल ऊपर ला रहा है, सारा सेल मिलके, तो हमारा हैंड ये ऊपर उठा, तो ये यही हुआ फंक्शन, बेसिक फंक्शन। मतलब कि हम उठा रहे हैं ये हाथ, तो ये बेसिक फंक्शन जो कौन कर रहा है, वहाँ सेल कर रहा है ये उठाने में मदद। ओके, उठ रहा है सेल की वजह से, इसीलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं। अभी मैंने बताया कि सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल मिलाकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, मतलब बहुत सारे टिश्यू मिला के ऑर्गन बने, ऑर्गन बहुत सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बने। आप देख रहे हैं स्टार्टअप सेल से हो रहा है, मतलब सेल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हुआ ऑर्गेनिज्म का। तो सेल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेल ब्रिक है, तो टिश्यू वॉल्स हुए, ऑर्गन रूम्स हुए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, बहुत सारा रूम मिलके फ्लोर बना, और फ्लोर बहुत सारा मिलके पूरे बिल्डिंग बनी, मतलब ऑर्गेनिज्म बना। सेल टिश्यू का एक एग्जांपल हुआ इपिथेलियम टिश्यू। आपको क्लास 9th में पढ़ना है, ओके, टिश्यू चैप्टर, उसमें आप पढ़िएगा इपिथेलियम। ऑर्गन सभी लोग जानते होंगे, लंग्स, हार्ट, ये सब ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, वो सब ऑर्गन सिस्टम हुए और उस सब से मिला के ऑर्गेनिज्म बने। अब टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। देखिए, टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, मतलब नंबर के हिसाब से सेल को दो पार्ट में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि मतलब होता है वन, मल्टी मतलब होता है वन से, एक से ज्यादा। ओके, तो यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने हैं और जो मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेल से बने हैं। अब एक बात बताइए, क्या एक सेल से जो हम लोग काम करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, सारा ये सब होता है, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, ओके, तो ये सब एक ही सेल करती है। वो यूनिसेलुलर में एक सेल जो होते हैं वो सारा हमारा लाइफ प्रोसेस 6 होते हैं, इसका एग्जांपल हुआ रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ओके, तो वो सब एक ही सेल करता है यूनिसेलुलर में। और मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ वर्क होता है, यानी काम बटे होते हैं। कैसे? जैसे हमारा लंग्स और हार्ट,
लंग्स रिस्पायरेशन के लिए होता है और हार्ट हमारा सर्कुलेशन के लिए होता है। तो यहां पर काम बटे हुए हैं, लेकिन वहां पर एक सेल सारा काम करता है। तो यूनिसेलुलर इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मल्टीसेलुलर इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, डिवीजन ऑफ वर्क। ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल इसका हो गया अमीबा, आप सभी जानते होंगे, ये अपना शेप चेंज कर सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। पैरामीशियम, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये मल्टीसेलुलर का पार्ट है। ओके, फंगी, ईस्ट भी एक फंगी है लेकिन वो यूनिसेलुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एक ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ए फंगी इज यूनिसेलुलर, तो आप यहाँ क्या आंसर दिएगा? ईस्ट दिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं सेल शेप और सेल साइज। उससे पहले हम दो चीज देख लेते हैं। देखिए सेल, सेल किस वर्ड से बना है? सेल सेलुलोज वर्ड से बना है, सेल्यूलोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। जब रॉबर्ट हुक ने पहला अपना स्ट्रक्चर देखा था तो ये देखिए ये रूम्स टाइप के दिखे थे। इसी वजह से सेल सेलुलोज वर्ड से आया, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। ओके, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर को सिर्फ स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। ओके, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सेल शेप पर। देखिए सेल डिफरेंट सेल डिफरेंट शेप के होते हैं। अलग अलग सेल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है सेल्स के, जिसका शेप इधर लिखा है। लेकिन सेल जो जनरली शेप के होते हैं वो होता है राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। राउंड यानी गोल, स्फेरिकल यानी बॉल शेप्ड और इलोंगेटेड यानी लंबे। नर्व सेल इलोंगेटेड एंड ब्रांच होते हैं। नर्व सेल का मैंने यहाँ एक फिगर लिया है। इनका काम क्या होता है? मैसेज कैरी करना। ये इलोंगेटेड, लंबे और ब्रांच्ड होते हैं, फैले होते हैं। ओके, मसल सेल स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप कुछ इस टाइप के स्पिंडल शेप के होते हैं। एक सेल स्फेरिकल यानी बॉल शेप के होते हैं। अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी कैन चेंज देयर शेप। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ये दोनों अपना शेप चेंज कर सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। मैंने पहले ही बताया सेल्स आर जनरली राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड इन शेप। मैंने ये भी पहले ही बताया है सेल इलोंगेटेड मतलब राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड इन शेप होते हैं जनरली। देखिए सारे सेल ऐसे नहीं होते हैं। जैसे मसल सेल स्पिंडल शेप के होते हैं। यहाँ पे क्या है? जनरली लगभग सेल राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड इन शेप्ड होते हैं। गोल, राउंड मतलब गोल, स्फेरिकल यानी बॉल शेप, इलोंगेटेड यानी लंबे। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक सेल साइज पर रहे हैं। सेल डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। ये आप जानते हैं एक सेल जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो इसका मैंने डायमीटर निकाला, डायमीटर ही निकल सकता है, तो 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर होते हैं। ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है। ये 0.1 to 0.5 मैक्रोमीटर के होते हैं। मैक्रोमीटर बहुत छोटा यूनिट है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये इलोंगेटेड होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। ये लगभग 1 मीटर के होते हैं। ये लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है, एनिमल सेल। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल जो होते हैं वो हेम फाइबर 0.9 मीटर टू 4.6 मीटर के होते हैं। ओके, 0.9 मीटर टू 4.6 मीटर। ह्यूमन सेल जो होते हैं वो लगभग 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर के होते हैं। आपको क्लास 8 में सिर्फ लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल पढ़ना है, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, ये क्लास 9 में आपको पढ़ना है। अभी आपके लिए तो आसानी होगा, अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल होते हैं। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल हेम फाइबर और ह्यूमन सेल लगभग 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर होते हैं। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर कुछ भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टिल देन, थैंक यू। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.